हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, और यू कैन से आउटपुट क्वेश्चंस, जो कि कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। स्निपेट हमें मिल गया है। इसमें क्या है, कंसोल डॉट लॉग ए, देन नेक्स्ट लाइन में हम एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, हमारे पास एक फंक्शन है, नेक्स्ट लाइन में से कॉल किया है, देन अगेन कंसोल। तो आप चाहे तो वीडियो को यहीं पॉज करके इसका आउटपुट गेस कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया। ओके, सो आउटपुट इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एंड 5। तो अभी कैसे आया? तो यहाँ पर जो सीधा से एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि जावास्क्रिप्ट का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो जैसे जो वेरिएबल है हमारा वो डिफाइन हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। तो सबसे पहले जब भी जावास्क्रिप्ट का एक कोड रन होता है, उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जब एक वेरिएबल आएगा कंसोल डॉट लॉग ए, जिसकी डेफिनेशन, इसकी सिर्फ डिक्लेरेशन जो है फंक्शन की और वेरिएबल की होस्टिंग के अंदर क्या होता है, वो टॉप पे मूव कर जाती है हमारे स्कोप के। इसलिए जब कंसोल डॉट लॉग ए होगा फर्स्ट लाइन में, तो वहाँ इसे सिर्फ वेरिएबल की डिक्लेरेशन मिलेगी, दैट इज सिर्फ वेर ए, जिसकी वैल्यू है वो मिल रही है इसे नेक्स्ट लाइन में। तो इसलिए यहाँ पे इसे दिखाया गया है अनडिफाइंड। एंड देन नेक्स्ट लाइन में से इसकी वैल्यू मिलेगी 5। एंड देन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में, तब जब टेस्ट कॉल होगा तो अगेन फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा इस फंक्शन के लिए। उसके अंदर भी सेम चीज़ होगी। इस लाइन में उसे सिर्फ से डिक्लेरेशन मिलेगी, क्योंकि हमारा जो वेल डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, इसलिए यहाँ भी इसीलिए अनडिफाइन आया। एंड देन द नेक्स्ट लाइन कंसोल डॉट लॉग ए इन द एंड। अब अगर यहाँ ये सोचेंगे कि इसमें वैल्यू 10 क्यों नहीं है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वैल्यू है वो सिर्फ इस स्कोप के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर नहीं, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन हुई है। इसलिए जो ग्लोबल वैल्यू है वो है 5, इसलिए यहाँ पे भी हमें 5 मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों फंक्शन हैं। तो यहाँ जो है फंक्शन होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब फर्स्ट लाइन में सबसे पहले हम इसका, आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके गेस कर सकते हैं इसका आउटपुट, और फिर हम रन करेंगे, देन देखते हैं कि क्या आता है और कैसे आता है। ओके, सो हेलो फ्रॉम डिक्लेरेशन, हेलो फ्रॉम एक्सप्रेशन। ओके, तो हम देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में फंक्शन कॉल हुआ। अब ड्यू टू होस्टिंग फंक्शन हम उसके बिफोर इट इज डिफाइंड वी कैन कॉल इन जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए उस लाइन में फंक्शन कॉल हुआ, जो कि ये होगा। ये फंक्शन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं, अब ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसमें हमने इस फंक्शन को इस वेरिएबल में असाइन किया है डेट, जो इसका की नेम सेम है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट आया वो ये आया। एंड देन इस लाइन में जब एग्जीक्यूट होगा तब इसे फंक्शन मिलेगा। एंड देन नाउ इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की, जब इस लाइन पे कोड आएगा, एक फंक्शन कॉल हो, अब यहाँ पर दोनों ही उससे पहले डिफाइन हो चुके हैं। तो ऐसे केस में हमेशा जो इम्पोर्टेंस है, जो प्रायोरिटी है, वो दी जाती है फंक्शन एक्सप्रेशन को। लिए इस लाइन पे जो फंक्शन कॉल हुआ वो हमारा ये फंक्शन है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है, और इस तरह से हमारा ये आउटपुट आया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये हमारा क्लोजर के ऊपर बेस है। मैं शॉर्ट में एक डेफिनेशन बता देता हूँ। तो क्लोजर बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है दो और टू फंक्शंस, जिसमें इनर फंक्शन जो है
उसको एक्सेस होता है अपने पेरेंट फंक्शन के स्पोक का। तो चलिए इसका आउटपुट आप गेस कर सकते हैं। देन विल सी द आउटपुट एंड डिस्कस कि ये कैसा आएगा सिस्टम में। द काउंट इज 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन है लेट काउंट 0। देन एक फंक्शन है स्कैनर में, यहाँ हमने काउंट को प्लस प्लस किया। ठीक है, जो की लिमिट में हमारा 0 है 1 हो गया। यहाँ हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, उसके बाहर हमने रिटर्न करा दिया। यानी ये जो फंक्शन है ये हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और नाउ ये हमने इसको फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह इसमें असाइन कर दिया। अब हमने इसे कॉल किया। अब यहाँ जब हम इसे एक बार कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो काउंट 0 है, प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, जो कि वैल्यू प्रिंट हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम कॉल हुआ, नाउ ड्यू टू क्लोजर it will memorize the value of this count and then increase it। इसीलिए जो नेक्स्ट टाइम में जो वैल्यू आई है ये 1 था, 1 से 2 हो गया, वैल्यू प्रिंट हो गई। देन अगेन द नेक्स्ट लाइन इट विल बी 3। तो दिस इज हाउ ड्यू टू क्लोजर हमें ये आउटपुट जो है 1 2 3 मिला। अगर ये यहाँ क्लोजर फॉर्म नहीं करता तो ये आउटपुट नहीं आता। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन और रखा है जो कभी कमेंटेड है। तो चलिए पहले देखते हैं। आप चाहे तो आउटपुट गेस कर सकते हैं इसका। लेट मी रन द कोड। 5 सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ है फर्क। आप सोच रहे होंगे कि लूप जब चली तो ये 0 से चली तो 1 2 3 4 तक आना चाहिए था हमारा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो है हमारा ये वेयर है। वेयर जो है ग्लोबल लूप होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जब तक हमारा सेट टाइम आउट चला, फिर सेट टाइम आउट जो है हमारा वो जो हमारे कॉल स्टैक में हो जाता है कॉल बैक क्यू में, तब तक हमारी लूप चल चुकी थी और उसकी वैल्यू लेट से 1 पे गई, 2 पे गई, देन 3 पे गई, 4 पे गई। जब 4 लेस देन 5 ट्रू हुआ, देन अगेन 4 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 5। इसके बाद हमारा कंसोल चला, ये सॉरी सेट टाइम आउट चला, इसके अंदर ही कंसोल में वैल्यू आई। इसीलिए आपने देखा उतने उतने टाइम में 5 5 5 5 5 ये हमारा प्रिंट हुआ। ये तो की वेर की बात। अगर हमें इसको सॉल्व करना है और आपको ये पता है कि जो लेट जो है वो ब्लॉक को पता है, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम इसको लेट कर दें। अब ये क्या करेगा, वो अपने ब्लॉक से बाहर वैल्यू नहीं जाने देगा। अब जो इसका आउटपुट है 1 2 3 4, क्योंकि लेट जो है ब्लॉक स्कोप है, इसलिए जब ये चला उसको मेमोराइज था कि उस टाइम पर उसका वैल्यू क्या थी। लेट से ये फर्स्ट टाइम चला 0 थी वैल्यू, इसने इसके साथ ऑन किया, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम कमेंट करते हैं। इसका आउटपुट चाहे तो आप पहले गेस कर सकते हैं। हमारे पास फिर से वेयर है। ओके, चलिए देखते हैं। कंफ्यूज भी हुआ है क्योंकि भले हमारे पास वेयर है, ये वैल्यू 5 तक जाएगी, बट साथ में देख रहे यहाँ पे एक फंक्शन आ गया है जिसकी वजह से वो सेट टाइम आउट में एक क्लोजर फॉर्म हुआ इनके उनके बीच। यानी जब भाई वैल्यू 0 मिली, 0 थी, तभी भाई सेट टाइम आउट कॉल हुआ। तो इसने मेमोराइज रखा उस टाइम तक। ये पहले 0 के साथ कॉल हुआ है, यानी 1 के साथ, देन 2 के साथ। इसकी हमारे आउटपुट आया, चाहे तो देख सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूँ
और हम उसे रन करें तो आई थिंक इसकी वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। हम देखते हैं। तो आपने देखा कि इसका आउटपुट फिर से वही आ गया। इस बृहस्पति में यहाँ इस फंक्शन को जैसे हमने जो क्लोजर फॉर्म किया उसकी वैल्यू जो थी ये आई थी हमारी।